हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में से डिवाइन फेमिनिन इतना सब कुछ फेस क्यों करती है, जो हीलिंग के टाइम पे या इमोशनल पर्जिंग के वक्त पे या डार्क नाइट ऑफ द सोल में। काफ़ी लोग कहते हैं कि डीएफ डीएम बोथ सेम सिचुएशन से निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है। डीएफ की हीलिंग अलग तरीके से होती है, डीएम की हीलिंग अलग तरीके से होती है। बट बात ये होती है, काफ़ी लोग कहते हैं कि दोनों इक्वल ही पेन से निकलते हैं, बट ऐसा नहीं है। डीएफ ज़्यादा पेन से निकलती है, इस बात को कोई माने या ना माने। रीज़न इज़ डीएफ सोल को हील करने आई है और डीएम बाहर तरीके से चीज़ों को हील करने आए हैं। जब तक सोल हील नहीं होगी तब तक डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई डीएफ को ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे, हम चीज़ों को बाहरी तौर पे तो शायद कहीं ना कहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करके इमोशनली उसे ठीक करने में बहुत वक्त लग जाता है। दैट्स वाई डीएफ को ज़्यादा टाइम लगता है हर एक चीज़ को वर्क आउट करने में, समझने में, इमोशनली उस चीज़ों को, उन चीज़ों से बाहर निकलने में। चाहे वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हो, चाहे पास्ट लाइफ वुंड्स हो, कर्मा हो, सब चीज़ों से। रीज़न एक और भी है इस चीज़ के पीछे कि जब आपकी सोल डिवाइड होती है दोनों में, डीएफ डीएम में, तो डीएफ में 80% ऑफ द सोल चला जाती है, डीएम में 20%। इसी की वजह से डीएम बहुत ही देर में समझते हैं इस जर्नी के बारे में, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप किसी की 80% सोल लेके चल रहे हैं तो आपकी अवेकनिंग सबसे पहले इसीलिए ही हुई है। आपको इजीली पता लग गया कि ये यहाँ कुछ है, यहाँ आपकी जर्नी है, आप इसी जर्नी में है। वो डीएम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, मानते नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो 3D पर्सपेक्टिव पे जी रहे होते हैं। तभी डीएफ सबसे पहले हील होती हैं, सबसे पहले अवेक होती हैं। तो रीज़न क्या है, वो गॉड से कहीं ना कहीं अटैच होती हैं, उनको भगवान से अपना रिलेशन बेटर करना होता है। जब तक डीएफ अपना रिलेशन बेटर नहीं करेगी भगवान के साथ, डीएम भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डीएफ का पहला एनर्जी सोर्स ही गॉड होता है और डीएम का एनर्जी सोर्स डीएफ होती है। तो जब तक डीएफ हील नहीं होती, डीएम कुछ नहीं है कहीं ना कहीं। और जब तक आप चेजिंग एनर्जी में हैं, आप डीएम को चेस करती रहेंगी, तो जो एनर्जी आपको खुद के लिए लगानी होती है वो आप डीएम पे फेस आउट या देती रहती हैं, जो कि एक नेचुरल इस जर्नी की एक नेचर है, वो सब करते हैं। पर जैसे जैसे डीएफ अपनी तरफ मूव होती है, डीएम उन्हें सोल शॉक देते हैं ताकि वो भी हील हो और वो खुद भी हील हो सके, क्योंकि डीएफ अगर हील ही नहीं होगी तो डीएम भी हील नहीं होंगे, डीएम भी अपने वुंड्स लेके चलते रहेंगे। तो इसलिए सोल वाइज डीएफ को हील करने में वक्त लगता है। डीएम की हीलिंग जल्दी हो जाती है डीएफ के मुकाबले, क्योंकि इमोशनल हीलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है बजाय बाहरी हीलिंग के। रीज़न ही 3D पर्सपेक्टिव 1 सेकंड में बन जाता है, 1 सेकंड में गिर भी सकता है, लेकिन सोल को अवेक होने में और हीलिंग होने में टाइम लगता है। काफ़ी लोग शायद माने ना माने, कोई कहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा है, डीएफ डीएम बराबर होते हैं। आई एम नॉट सेइंग बराबर नहीं होते, और डीएफ जब तक हील नहीं होगी, डीएम भी हील नहीं होंगे। तो जो उसका एनर्जी ऑफ सोर्स डीएफ ही है, तो डीएफ की हीलिंग होनी मैंडेटरी है, अदरवाइज डीएम तो हील हो ही नहीं सकते ना। तो फिर डीएफ कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके लिए कैटलिस्ट का काम करती है, उनके लिए एक ऐसा सीनियर सोल की तरह काम करती है। 80% ऑफ सोल यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी मैटर नहीं करती, अब चाहे मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकते हैं। तो डीएफ डीएम में यही फ़र्क है, डीएफ सोल वाइज अगर हील नहीं है तो डीएम भी नहीं हो सकते। अब बात होती है कि लोग कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। वो आपको सॉल शॉक देने का तरीका है। कहीं ना कहीं अगर वो आपको सॉल शॉक नहीं देंगे, आपके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे, तो आप हीलिंग करेंगी ही क्यों? अगर आपको इजीली कोई इंसान मिल जाए तो आप क्या ही काम करोगे? जैसे आप उनको इजीली मिल गई, डीएफ मोस्टली डीएम को इजीली मिल जाती है, इमोशनली बहुत ओवर गिविंग होती है, ज़्यादा केयर करने वाली होती है, संभालने वाली होती है। डीएम को इजीली मिल गई, स्टार्टिंग में जो होता है स्टार्टिंग फेज आपका बबल फेज, तो डीएम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं? बाय 3D पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आप उनको इजीली मिल गई, तो उनको उसकी वैल्यू ही नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है, डीएफ इजीली डीएम को मिल जाती है स्टार्टिंग में, इसलिए डीएम उसकी वैल्यू नहीं करता। वहीं डीएफ टूटती हैं या इमोशनल शॉक लगता है कि डीएम उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो अच्छे से बिहेव कर रही हूँ। दैट्स वाई आपको वो सोल शॉक देते हैं। तभी कहते चीज़ें आराम से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए आपको अपनी हीलिंग करनी ज़रूरी होती है। अगर आप हील नहीं है तो वो भी हील नहीं है, आप उनके पीछे भागी जा रहे हैं। जो एनर्जी आपकी अनहील्ड है वो आप उनको दे रहे हैं, तो वो तो भागेंगे। एक तरह से यूनिवर्स ऑफ फ्लो या एनर्जी, जैसे हम सब एनर्जी पे चल रहे हैं, तो देखा जाए जहाँ एनर्जी वहाँ
जहाँ हमारा फ़ोकस जाता है वहाँ हमारी एनर्जी जाती है। बहुत एक बेसिक रूल है यूनिवर्स का। जैसे-जैसे आप जब अनहील्ड होती हैं तो जिस पे आप अनहील्ड फ़ोकस कर रही होती हैं, वहाँ सारा का सारा आपका फ़ोकस या एनर्जी जा रही होती है। डीएफ डीएम की एनर्जी सोर्स होती है, तो जब आप उनको सारा एनर्जी दे रहे हो, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जैसे ही डीएफ खुद को हील करती है, सरेंडर करती है या गॉड के भगवान या जिनको भी मानते हैं उनके अंडर जाती है, धीरे-धीरे जब उसकी हीलिंग होती है तब वो समझती है कि बाउंड्री की वैल्यू क्या है, हील्ड होना क्या होता है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा सब कुछ फेस करती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन डीएफ का ये हील होना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि डीएफ को ये समझा जाता है कि आप खुद में फुल हैं, पूरे हैं। आपको बाहर किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बुरा लगता है स्टार्टिंग फेज़ में, बाहरी तौर पे देखा जाए तो ये चीज़ फ़ील होती है, पेनफुल होती है, बट डीएफ को ये समझाया जाता है उसकी हर लाइफ़ की रिलेशन के बिहाफ़ पे कि आपको किसी की नीड नहीं है। आपको बस भगवान चाहिए, आपका पावर बैंक, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ़ भगवान है। आपको सिर्फ़ वहाँ से एनर्जी मिलेगी, आपको दुनिया में कोई भी इंसान, इवन आपका डीएम भी वो एनर्जी नहीं दे सकता, जो भगवान आपको एनर्जी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, यही रीज़न है डीएफ ज़्यादा चीज़ें फेस करती है इमोशनली। डीएम के पास डीएफ की एनर्जी होती है हील होने के लिए। जब डीएफ हील हो जाती है, डीएफ की एनर्जी, क्योंकि वो एक ही सोल शेयर कर रहे हैं, तो डीएफ का जो सपोर्ट सिस्टम इमोशनली, एनर्जी वाइज़ या चक्रा वाइज़ है, वो डीएम को सपोर्ट करता है। बट डीएफ के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए उनके पास भगवान होता है। तभी आप देखेंगे डीएफ इतना कोलैप्स कर जाती है, फिर भी वो उठ जाती है। तो समहाउ पीछे कोई ना कोई तो यहाँ पे नेचर है ना। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं या आप इस भी जर्नी में आए हैं, आपको पता लगा है, तो आप अपनी लाइफ को देखिए क्या लेसन बार-बार आप रिपीट कर रही हैं या क्या ऐसी चीज़ें आपको बार प्रोवोक कर रही है। क्योंकि डीएफ अपने घर वालों के लिए मोस्टली एक बलि का बकरा वाला होती है, कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट ये सच है। उनके लिए वो होना ना होना उनका एक ही बराबर होता है। डीएफ की लाइफ में कोई भी नहीं होता जो उसे सपोर्ट करे। तो आपको समझना पड़ेगा आपका सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो सिर्फ भगवान है। अब जिनको भी जिस धर्म में भी है, डज़न्ट मैटर। तो आप वहाँ पे फ़ोकस करिए, ये मत देखिए डीएम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि डीएम ऐसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, डीएम तो बात नहीं कर रहे, डीएम की एनर्जी फ़ील नहीं हो रही हमें। उन्हें छोड़ दो। आप लिटरली बता रहे हैं, आप छोड़ दो। मैं हील डिवाइन फैमिली हूँ, स्टार सीड हूँ, वॉलेट ट्विन फ्लेम हूँ। अब माने या ना माने, हील्ड होने के बाद आपको डीएम की नीड ही नहीं लगेगी एक वक़्त के बाद। ये नहीं कि चाहिए नहीं, होगा ठीक है, नहीं होगा ना सही। ये वाली सिचुएशन पे आ जाते हो आप, क्योंकि आप खुद की वैल्यू समझ जाते हो इतने अच्छे से। तो ये नहीं कि आप किसी को भी डेट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, बट आप सबको अपनी वैल्यू आपको समझ में आ जाती है। जो एक वक्त पे आप अबेंडमेंट इशू की वजह से लोगों पे जो इमोशनली डिपेंड कर जाते हो, वो करना बंद कर देते हो। आपको अपनी जो सोर्स ऑफ एनर्जी पता है कहाँ से आएगी, तो आप फिर लोगों में नहीं भागते अपनी एनर्जी लेने। आपको पता है ऊपर वाला बैठा है, वो मुझे एनर्जी देगा और वहाँ मैं जाऊँगी तो मुझे संभाल भी लेगा। तो बाकी आगे की बात करेंगे किसी भी, अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है या कुछ है, आप उसकी रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, पर्सनल कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो। क्योंकि अब तक खुद नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती। काफ़ी लोग काफ़ी जगह जाते हैं, कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट आप जब तक खुद ही कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। आपको सपोर्ट बस कोई समझा सकता है कि आप ऐसे करें, ऐसे करें। क्योंकि आप खुद ही इतनी हील्ड सोल हैं, आप धरती पे आए हैं, तो आप कुछ खुद करने आए हैं ना। आपको जस्ट हील जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। बट जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। डीएम डीएम अब मत कीजिए, डीएम अपने आप आते हैं। तो यही थी, कोशिश की है कुछ समझाने की, आई विश आप सबको समझ में आ जाए। अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हो डीएम से, या मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, डीएफ नहीं तो डीएम भी नहीं। भगवान का सोर्स ऑफ सपोर्ट आपको किसी वजह से ही मिला है, वरना डीएम को मिल जाता वो। तो आप इसकी वैल्यू करें, आपको ऊपर वाला बेटर ही देगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़। सब अच्छे से रहें, बढ़िया रहें, ऊपर वाला सबके साथ रहे, सब बढ़िया रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। और हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इसके आगे बात करना चाहें जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँगे, क्योंकि मैंने जिस भी बताया है, आप जैसा भी वैसा